हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये लेक्चर नंबर जो है ये 14 होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 14 होगा। प्रीवियस लेक्चर का अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। उसमें 3 केस हम बताए थे बेसिकली, जिसमें 3 केस होता है, जिसमें एक केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सियल लाइन वाला। ठीक है, तो आपको जैसा कि हम बताए थे इंटेंसिटी जो है वो एक्सियल लाइन पर होता है ई एक्स, इक्वेटोरियल लाइन पर ई क्यू एंड एट एनी पॉइंट पर ई एन ई। ठीक है, तो हमने ई ए एक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम बताए थे आपको, थोड़ा समझाए थे उसमें, अगर आप प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे हैं तो अगर जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं उसको किससे मिला देना हमको, डायपोल का सेंटर से। और वो लाइन सेगमेंट अगर डायपोल मोमेंट पी से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो कौन से लाइन पर होगा इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन पर। जैसे ये हमारा डायपोल है ए बी और ये हमारा इसका सेंटर है के और ये हमारा इसका डायपोल मोमेंट है पी, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसको डायपोल का सेंटर से मीट कर देंगे। तो ये लाइन सेगमेंट और डायपोल मोमेंट पी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो इफ एंगल इज 0 डिग्री देन पॉइंट के कहाँ पर होगा, एक्सियल लाइन पर। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे ये डायपोल मोमेंट पी है और ये रहा हमारा के पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे है, तो ओके वाला लाइन देखिए और डायपोल मोमेंट पे देखिए कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन और नॉर्मल बाइसेक्टर। हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद अगर 0 और 90 का एंगल छोड़ के किसी भी एंगल पर अगर हम फाइंड करें तो उसको हम ई एन ई के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका पोटेंशियल का 3 इसी टाइप से आएगा फॉर्मूला, भी एक्सियल, भी इक्वेटोरियल एंड भी एन ई। फिर इसी तरीके से जब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा, बी एक्सियल, बी इक्वेटोरियल एंड बी एनी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। तो ये 3 केस है जिसमें हम लोगों ने ई ए एक्स के बारे में फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो अगर आपको ध्यान होगा फॉर्मूला ई ए एक्स का, तो हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अगर डायपोल इज वेरी शॉर्ट का कंडीशन लगाएं तो हमारा फॉर्मूला आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो 2p अपॉन आर क्यूब। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ई इक्वेटोरियल के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on the equatorial line due to an electric dipole। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसमें जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है हमारा, find the electric field intensity at a point on the equatorial line or normal bisector। ठीक है, और नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक, ऐसा लंब जो उस रेखाखंड को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता हो, दैट इज नॉर्मल बाइसेक्टर। तो फाइंड द EFI एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और नॉर्मल बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे, अगर हिंदी में लिखें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, निरक्षीय रेखा या लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, आप लोग नोट करते जाना है आप लोगों को। और इतने जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस वीडियो को देखना।
अब डायरेक्ट कोई स्टूडेंट है वो लेक्चर नंबर 14 देखेगा तो हो सकता है उसको नहीं समझ में आए, इसलिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो शुरू से स्टेप बाय स्टेप आप देखें, कभी भी दिन में समय निकाल के वीडियो को जरूर देखें, है ना। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार में देखें, और अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आप लोग को मालूम है ना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9801434830। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या इस नंबर पे कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई डाउट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ाई कंटिन्यू एकदम रखना है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो या ऑफलाइन भी बात करना हो इस तरीके से, तो कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए या हमको कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या होता है, फिगर का होता है। अगर आप फिगर नहीं जानते हैं क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं ले जा सकते, नहीं बढ़ पाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं अच्छा सा। तो ये रहा हमारा, सपोज कर लेते हैं ये ए, और ये पॉइंट क्या है बी, और ये हमारा क्या है डायपोल मोमेंट पी। ओके, ये क्या है हमारा डायपोल मोमेंट पी। ए पॉइंट पर हमारा माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर हमारा प्लस क्यू चार्ज, और ये सपोज कर लेते हैं सेंटर। अब सेंटर पर लंब हम लोग डाल देते हैं, यही हो गया हमारा नॉर्मल बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये लाइन पर आप किसी भी जगह के पॉइंट को लोकेट कर दीजिए, के पॉइंट को रख दीजिए, के पॉइंट मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग ये रहा के पॉइंट यहाँ पर, और जहाँ के पॉइंट माने हैं सेंटर से उस के पॉइंट का डिस्टेंस को आप आर कह देंगे। ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे कि पॉइंट डिस्टेंस जो है उसको हम सेंटर से, जब भी डायपोल का कंडीशन होगा तो सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे, और उसको हम मान लेते हैं के कह देते हैं, ओ से के का डिस्टेंस आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसा आप प्रीवियस क्लास में किए थे कि जिस पॉइंट पे चार्ज है और जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसका डिस्टेंस चाहिए होगा। जैसे उसमें ई ए ई भी फाइंड किए थे, इसमें भी ई ए ई भी फाइंड करेंगे, है ना। सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लगा के, क्या है सिंगल चार्ज का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोचार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, और बारी बारी से एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण के पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण के पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जब हम माइनस क्यू के कारण के पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस चाहिए होगा ए के का, उसमें भी ए के का जरूरत था, जो कि क्या था हमारा आर प्लस ए, और बी के क्या था आर माइनस ए, बट इसमें चेंज होगा, और यहाँ भी हमको बी के का जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ए टू के को ये मीट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बताइए ये ओ से ए तक स्मॉल ए, और ओ से बी तक ये भी स्मॉल ए, तब 2a होता है ना डायपोल लेंथ, ठीक है। तो बताइए ये हमारा बेस है, ये हमारा P है, तो ये हमारा H हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बताओ के पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज ई एट पॉइंट के, ठीक है, वो इनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा ई ए का डायरेक्शन किधर होगा, ए के तरफ ही हो जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना है, फिगर अच्छे से समझना है, फिगर का प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को रटना नहीं है, स्टेप याद नहीं करना है, बस आपको फिगर आना चाहिए और फाइनल फॉर्मूला याद रखिए, बीच का स्टेप को रटने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग अच्छे से फिगर को डिस्कस करते हैं, फिगर डिस्कशन करेंगे अपने आप आंसर आएगा। आप स्टेप को रटने में रह जाते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, यही कारण है सवाल नहीं बनता है, या आप आंसर पूरा नहीं कर पाते कंप्लीट। तो हमको किसी भी क्वेश्चन का दो चीज याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग दो चीज याद रखना है। पहला स्टेप उस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना है, उस प्रॉब्लम का फिगर ड्रॉ करना है, एंड सेकेंड स्टेप हमको उसका फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, बस यही चीज काम करना है। अब आ जाइए, बी पॉइंट के कारण के पर निकालेंगे हम, बी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो हम बी के को मिला देंगे इस तरीके से,
और इस बार हमको बी के का डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये भी कितना होगा, √r² प्लस a² ही होगा। बट इस बार जो के पॉइंट पर इंटेंसिटी होगा दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है बस, और कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा EB, अब ये EA हो गया और ये क्या हो गया EB। अब ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल क्या होगा, उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बाइसेक्टर है, ये लंब है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, एक हमारा इंटेंसिटी EA है और एक इंटेंसिटी क्या है, EB। तो हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि आप EA निकाल लीजिए, EB निकाल लीजिए, उसी का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा जो है E एट एनी पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, ठीक है। तो चलिए ये EA और EB का, इसका जो है हमारा रिजल्टेंट सपोज कर लेते हैं वेक्टर से इसके बीच में होगा, ठीक है। ये रहा EEQ, ठीक है, इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल को हम EQ से हम डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में। तो एक वेक्टर EA दूसरा EB और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा EEQ। तो बस यही हमको अब फाइंड कर लेना है वेक्टर लॉ लगा करके। तो अगर EA और EB का रिजल्टेंट EEQ है तो मॉड ऑफ EEQ क्या हो जाएगा, √EA² प्लस EB² प्लस 2EA EB और दोनों के बीच का एंगल, EA और EB के बीच का एंगल। तो आप ध्यान देंगे यहाँ एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पर बताइए थीटा और थीटा कितना एंगल हो गया, 2 थीटा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन EA एंड EB, दैट इज 2 थीटा। तो आप फिगर को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, उसमें शॉर्टकट नहीं लगाना है, अच्छे से समझो फिगर को और फिर आगे बढ़ना है, सवाल बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, लेट consider on an electric dipole of dipole charge plus minus q and what that is dipole length, and dipole length 2a। तो आप क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट EDM लिख लीजिए, दैट इज P, और P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। नाउ वी हैव टू फाइंड EQ इज व्हाट। तो इसके लिए हमको पॉइंट डिस्टेंस चाहिए होगा। ये रहा पॉइंट डिस्टेंस, आप जान रहे हैं, बताइए O से K, ये है हमारा R, और ये देखिए A से K का जो डिस्टेंस है वही B से K का डिस्टेंस होगा, दैट इज √r² प्लस a²। पिछले क्लास का ही प्रोसेस को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था EA और EB क्या था, डिफरेंट था। व्हाई? बिकॉज पॉइंट डिस्टेंस AK एंड BK आर डिफरेंट। नाउ हियर AK एंड BK इज सेम, देयरफॉर EA and EB, the expression for EA and EB should be equal same। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट डिस्टेंस अगर सेम है तो हमारा जो इंटेंसिटी है ना EA और EB, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। अब चार्ज सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है तो हमारा इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम ही आएगा। चलिए हम लोग प्रोसेस पर आते हैं। तो EFI at point K due to minus Q charge at point A। तो A पॉइंट पर माइनस Q चार्ज के कारण K पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, EA, और फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। तो चार्ज क्या, Q मॉडल लेना है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी AK का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AK का वैल्यू कितना है, √r² प्लस a², और इसका होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर तो रूट तो हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² प्लस a², दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड्स द पॉइंट A, टुवर्ड्स द पॉइंट A। और एक चीज ध्यान दे देते हैं, क्योंकि फिगर अब मिटाना होगा, हमको हटाना होगा, है ना, जगह कम है यहाँ पे।
तो देखिए जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग का डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ ई ए एक्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, बट यहाँ पर क्या है आप क्लियरली देख के बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई ई क्यू इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी। ई ई क्यू का जो डायरेक्शन है ना वो पी के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये देखिए ये पी इधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and this is from right to left, therefore direction of EEQ is opposite to the direction of P, dipole moment P इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम अभी ही बता दिए, क्यों, क्योंकि अब हम फिगर को हटाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। तो चलिए ये रहा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, EFI एट पॉइंट के ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण के पॉइंट पर इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, EB, और EB का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, BK का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, BK का वैल्यू उतना ही रह जाएगा। अब रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, और EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। किधर है इसका डायरेक्शन, आउटवर्ड है। अब आप अगर ध्यान देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो आप देखेंगे कि EA का जो वैल्यू है ना वही किसका वैल्यू है, EB का, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम इसको E कह देते हैं। और बताइए इसका एक्सप्रेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा E, ठीक है। और अगर हम दोनों के बीच का एंगल का बात कर लें, तो ये रहा एंगल बिटवीन EA एंड EB, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हमारा, 2 थीटा। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट के, इसलिए के पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी का अगर हम बात कर लें, तो नेट इंटेंसिटी को हमने क्या कहा है, EEQ, इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, EEQ। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर लॉ से EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB, और क्या रह जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो रूट ओवर, बताइए EA का भी वैल्यू E ही है, EB भी हमने E ही माना है, प्लस 2E इंटू E, और ये रहा कॉस थीटा नहीं होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना लिए हैं, 2 थीटा, तो 2 थीटा लिखना होगा यहाँ पर। तो बताइए E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना हो गया, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब इसके साथ कॉस का फैक्टर है, ऐड नहीं कर देना है। तो आप देखेंगे कि दोनों टर्म में यहाँ पर जो है हमारा वो 2E स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो 2E स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो और EEQ इज इक्वल टू रूट ओवर 2 स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस क्या रह जाएगा, cos 2 थीटा। अब आप ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर EEQ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ओवर 2E स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 है ना, डबल 2 है तो सिंगल एक निकल जाएगा बाहर, E स्क्वायर है तो E बाहर, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। अब आप देखेंगे EEQ इज क्या हो गया हमारा, 2E cos थीटा। अब हम लोग को करना क्या है कि ये जो E का वैल्यू हमको तो मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग फिगर का हेल्प लेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग इस तरीके से कि जैसे हमारा फिगर था कि ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, ये डायपोल मोमेंट P था हमारा, ये सेंटर O था, और ये इस तरीके से ये K पॉइंट था, ओके। ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, यहाँ पर इधर हो गया हमारा EA, और इधर हो गया हमारा क्या था, EB था, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ फिगर था हमारा, ओके। तो हम लोग cos थीटा अगर निकाल लें तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल AKO दिख रहा है आपको, तो आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, राइट ट्रायंगल, या तो AKO या तो BKO।
और ए के ओ या बी के ओ में आप कॉस थीटा को का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये बताइए ये हमारा एच कितना था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी तो इतना ही था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए इन ट्रायंगल फॉर कॉस थीटा इन ट्रायंगल ए के ओ, कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ले लेंगे तो ए के ओ में अगर आप कॉस थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, बी अपॉन एच। तो बी कौन है हमारा, ये रहा ए, और एच कौन है हमारा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन, बताइए रूट है तो पावर हाफ लिख सकते हैं हम, होल पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, ओके। तो ये एक चीज और यहां पर ध्यान देना है कि cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला में सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बताइए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वी हैव ई क्यू इज इक्वल टू 2e cos थीटा इज इक्वल टू 2, और e का वैल्यू बताइए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के बदले आप रख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू, आप 2 को ए के साथ कर दीजिए, लगा दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा Q और इंटू 2a, Q इंटू 2a के बदले हम डायपोल मोमेंट जो है वो क्या यूज कर सकते हैं, P, डायपोल मोमेंट P यूज कर सकते हैं। तो ये रहा P डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर to the power 1 plus 1/2, that is 3/2. This is the final formula for intensity at equatorial line, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। क्या किया हमने, ये Q तो है ही, और 2 इंटू ए 2a, इसके बदले हमने क्या यूज कर लिया, P, तो Q इंटू 2a के बदले P, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इस तरीके से इतना लिखने के बाद हमको इसका डायरेक्शन का भी पॉइंट को क्लियर कर लेना चाहिए, ओके। तो आपने देखा कि जो EQ है वो EA और EB का क्या था, रिजल्टेंट था, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो स्टार पॉइंट में लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ EQ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P, यानी EQ की जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के क्या है, विपरीत है, P की दिशा के क्या है, विपरीत। चलिए अब अगर हम बात कर लें, इसमें एक और कंडीशन है, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, जैसा उसमें हमने किया था। ये कंडीशन पढ़ना है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, कभी कभी ए का वैल्यू हमारा नहीं रहता दिया हुआ, तो हम लिखेंगे इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, ये सब समझा चुके हैं हम, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, तो ऐसे केस में आर का वैल्यू ए के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा, तो देयरफॉर वी शुड नेग्लेक्ट ए, ठीक है, हम लोग ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर EQ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आप देखिए ये ए स्क्वायर का फैक्टर को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या रहेगा आपका आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो बताइए कितना रह जाएगा, और EQ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन है ना, व्हेन द डायपोल इज वेरी शॉर्ट। तो ये ध्यान रखना है हमको कि इसका कंडीशन हमको यूज करना है, और ये फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है जब हमें क्या दिया हुआ रहे, ए का वैल्यू मालूम नहीं हो, डायरेक्ट P एंड पॉइंट डिस्टेंस मालूम हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ देख लेना चाहते हैं, है ना, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल में। तो हम इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, देखिए, फॉर सेम पॉइंट डिस्टेंस, अगर डायपोल हमारा बहुत छोटा हो
और पॉइंट डिस्टेंस दैट मीन्स आर का वैल्यू एक्सियल के लिए या इक्वेटोरियल के लिए, दोनों के लिए अगर क्या हो जाए सेम। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, और ये हमारा इसका डायपोल मोमेंट क्या है पी, और ये के है और ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो O2K इसमें आर, और यहाँ पर देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ए, और ये हमारा बी, ये हमारा सेंटर O, और ये के पॉइंट पर फाइंड करना है, ये एक्सियल वाला है और ये क्या है इक्वेटोरियल वाला, और O2K इसमें भी क्या आर। तो आप देखिए दोनों पॉइंट डिस्टेंस सेम है ना, तो पॉइंट डिस्टेंस सेम अगर हम लेकर के और वेरी शॉर्ट कंडीशन में अगर अप्लाई करें तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर एक्सियल EAX इज व्हाट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³। ओके, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और EAX इज इक्वल टू 2 को आगे कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/what, दैट इज r³। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं EEQ लिख सकते हैं। देयरफॉर आप देखेंगे EAX जो है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा EEQ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको इक्वेटोरियल मालूम है तो एक्सियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, या इक्वेटोरियल एक्सियल मालूम है इक्वेटोरियल फाइंड करना है तो 2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये एक रिलेशन बन गया एक्सप्रेशन का बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये कंडीशन नंबर एक तरह से 2 था हमारा, केस नंबर 2 था इन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से वीडियो को देखिए, और अब हम लोग जो है इसका थर्ड कंडीशन को नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। और वीडियो अच्छे से वॉच करते रहिए, और जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 2020 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 के नाम से बना हुआ है 2020। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।